हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिवृंदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत सरस्वती इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्यातं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 72वां अध्याय का पाठ है, उसमें 1 से 27 तक हो चुका है। यहाँ पे जब भरत जी पिताजी के दशरथ जी के भवन में जाते हैं तो वहाँ दशरथ जी को नहीं पाते हैं, तो अपनी माता कौशल्या के पास आते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं कि पिताजी कहाँ हैं। तब उनको बताती है कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया। ये सुनकर दशरथ जी बहुत ही रोने लगते हैं। फिर वो बोलते हैं कि मुझे राम जी का, पिताजी राम जी का अभिषेक करते, मुझे राम जी का अभिषेक देखना था। ये बात दशरथ भरत जी अपनी माता को बोल रहे हैं। हरे कृष्ण। अभिषेच्यते रामं तु राज्ञां यज्ञं अनुवच्यते इत्यहं कृतसंकल्पो दिष्टो शीशम। मैंने सोचा था कि महाराज श्री राम का अभिषेक करेंगे और स्वयं यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यही सोचकर मैंने बड़े हर्ष के साथ वहां से यात्रा की थी। तद्दितं हि अन्यथा भूतं व्याधिर्मनो मम पितरो यो न पश्यामि नित्यं प्रियहितं रतम्। किंतु यहाँ आने पर सारी बातें मेरी आशा के विपरीत हो गई। मेरा हृदय फटा जा रहा है, क्योंकि सदा अपने प्रिय और हित में लगे रहने वाले पिताजी को मैं नहीं देख रहा हूँ। अम्ब के नात्यागाता राजा व्याधिना मैं नागते धन्यम राम दया सर्वे ये पिता संस्कृति स्वयं। माँ महाराज ने कौन ऐसा रोग हो गया था जिससे मेरे आने के पहले ही चल बसे। श्री राम आदि सभी भाई धन्य है जिन्होंने स्वयं उपस्थित रहकर पिताजी की अंत्येष्टि संस्कार किया। नानूनम महाराजं प्राप्तम जानेति कीर्तिमान उपजीकृतु मां मूर्धि तात सन्यम सत्वरम। निश्चय मेरे पूज्य पिता यशस्वी महाराज को मेरे यहाँ आने का कुछ पता नहीं है, अन्यथा वे शीघ्र ही मेरे मस्तक को झुकाकर उसे प्यार से सूंघते। क्या सा पाड़ी सुखा स्पर्श तत् क्लिष्ट कर्मणा यो ही मां रजसा ध्वस्तम अभिछीडम परिमार्जति। हाँ, न्यासी महान कर्म करने वाले मेरे पिताजी का कोमल हाथ कहाँ है जिसका स्पर्श मेरे लिए बहुत ही सुखदायक था। वे उसी हाथ से मेरे धूल दूसरे शरीर को बारंबार पोछा करते थे। यो ये भ्राता पिता बंधुर्यस्य दासो अस्मि सम्मता तस्यामा शीघ्रमाख्याहि रामस्य क्लिष्ट कर्मणा। अब मेरे भाई पिता और बंधु तथा जिनका मैं परम प्रिय दास हूँ, ऐसा ही महान पराक्रम करने वाले उन श्री रामचंद्र जी को तुम शीघ्र ही मेरे आने की सूचना दो। पिता ही भवति ज्येष्ठो धर्मम आर्यस्य जानता तस्पादो ग्रहिष्यास्मि साहि इदानीं गतिर्मम। धर्म के ज्ञाता श्रेष्ठ पुरुष के लिए बड़ा भाई पिता के समान होता है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा तो मेरे ही आश्रय है। धर्मविद धर्मशीलश्च महाभागो दृढ़वता आर्ये किम ब्रवीत राजा पिता में सत्य विक्रम। पश्चिमे साधु संदेशम इच्छामि सोतुमात्मना
आर्य धर्म का आचरण जिनका स्वभाव बन गया हो, तब वे बड़ी शीघ्रता के साथ उत्तम व्रत का पालन करते हैं। वे मेरे सत प्रकार पराक्रमी और धर्मक पिता महाराज दशरथ अंतिम समय क्या कह गए, मेरे लिए जो उनका अंतिम संदेश है उसे मैं सुनना चाहता हूँ। इति पृष्ट्वा यथा तत्तम कैकेयी वाक्यम् अब्रवीत् रामेति राजं विल्पं हासीते लक्ष्मणेति च सा महात्मा परम लोके गतो मति मतावरम। भरत के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी ने सब बातें ठीक ठीक बता दी। उसने कहा, कहने लगी, बेटा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारे महात्मा पिता महाराज ने हारा महासीते हा लक्ष्मण इस पर विलाप करते हुए परलोक की यात्रा की। इति मां पश्चिमं वाचे व्याजार पिता तवा काल धर्मं परिक्षिप्तं पसेरीव महागजा। जैसे पास से बधा हुआ महान गज विवश हो जाता, उसी प्रकार काल धर्म के वशीभूत हुए तुम्हारे पिता ने अंतिम वचन इस प्रकार कहा था। सिद्धार्थं तु नरारामम् आगतं सा सीतया लक्ष्मणं च महाबाहु द्रक्ष्यन्ते पुनरागतम्। जो लोग सीता के साथ पुनः लौट कर आए हुए महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण देखेंगे वे कृतार्थ होंगे। तच्छ्रुत्वा विषादेवा द्वितीया प्रिय संसनात् विषणन वदनो भूत्वा भूया प्रयच्छ मातरम। माता के द्वारा दूसरी अप्रिय बात कही जाने पर भरत और भी दुखी हुए, उनके मुख पर विषाद छा गया। उन्होंने पुनः माता से कहा, क्वाचे चेदानी सधर्मात्मा कौसल्यानंद वर्धना लक्ष्मणेन सा भ्राता सीताया च समागता। माँ माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी इस अवसर पर भाई लक्ष्मण और सीता के साथ कहाँ चले गए हैं। तथा पृष्ठा यथा न्यायामाख्यं तुम उपचक्रमे मातस्यायुपदा वाक्यं प्रियं प्रिय संशया। इस प्रकार पूछने पर उनकी माता कैकेयी ने एक और साथ ही प्रिय बुद्धि से अप्रिय संवाद यथाचित रीति से सुनाना आरंभ किया। सा ही राजसूता पुत्रा चीरवासा महावना दंडकान सा वैदेहा लक्ष्मणानुचरो गता। बेटा राजकुमार श्री राम बलकर वस्त्र धारण करके सीता के साथ दंडक वन में चले गए हैं। लक्ष्मण ने उन्हीं का अनुसरण किया है। तच्छ्रुत्वा भरतस्तस्थो भ्रातु चरित शंकया स्वस्थ वंशया महात्मा तास्पृष्टुम समुपचक्र में। यह सुनकर भरत डर गए। उन्होंने अपने भाई के चरित्र पर शंका हो उसने पूछा, श्री राम कहीं धर्म से तो गिर नहीं गए। अपने वंश की माता धर्म प्राणता का स्मरण करके कैकेयी इस प्रकार पूछने लगे। कश्चिन्ना ब्राह्मणम धर्मामृतम रामेण कश्चित कश्चिन्ना ढयो दरिद्रो वा तेनापो विहिसितम। माँ श्री राम ने किसी कारणवश ब्राह्मण का धन तो हरण नहीं कर लिया था, किसी निष्पाप धनी या दरिद्र की हत्या तो नहीं कर डाली थी। कश्चिन्न परदारेण वा राजपुत्रो अभिमन्यते कस्मस्ता दंडकारेण भ्राता रामो विवासिता। राजकुमार श्री राम मन किसी पराई स्त्री की ओर तो नहीं चला गया था। किस अपराध के कारण भैया श्री राम को दंड कारण में जाने के लिए निर्वासित कर दिया गया। अस्थाया चपला माता तत्स्वकर्म यथा ततम तेन यो स्त्री स्वभावेन व्याहृतुमुपचक्र में। तब चपल स्वभाव वाली भरत की माता कैकेयी ने उसे विवेक शून्य चंचल नारी स्वभाव के कारण ही अपनी करतूत को ठीक ठाक बताना आरंभ किया। एवं मुक्ता तु कैकेयी भरतेन महात्मना वाचा वचनम दृष्ट्वा वृथा पंडिता मानिनी। महात्मा भरत के पूर्वोक्त रूप से पूछने पर व्यर्थ ही अपने को बड़ी विदुषी मानने वाली कैकेयी ने बड़े हर्ष से भरकर कहा, ना ब्राह्मण धनम किंचित धृतम रामेण कश्चिता कश्चिन्नाढ्यो दरिद्रो वा तेना पाको विहिसितम ना रामम परदारम सा चतुर्भ्यामपि पश्यति। बेटा श्री राम ने किसी कारणवश किंचित मात्र भी ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं किया है। किसी निरापराध धनी या दरिद्र की हत्या भी उन्होंने नहीं की। श्री राम कभी किसी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालते हैं। मया तो पुत्र सुत्वेवा रामेस्याभिषेचनम या चित्त से पिता राजम रामस्याभिवासनम। बेटा उनके वन में जाने के कारण इस प्रकार है। मैंने सुना था कि अयोध्या में श्री राम का अभिषेक होने जा रहा है, तब मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए राज मांगा, श्री राम के लिए वनवास की प्रार्थना की। सा स्ववृत्ति समास्ताया पिता ते तत्कथा करोत् रामस्तु सह सौमित्री प्रेषति सा सीतया
तम पश्यन् प्रिय पुत्रो महीपालो महायसा पुत्र शोक परिदूना पंचतत्व उपे दिवान। उन्होंने अपने सत्प्रवि स्वभाव से मेरी मांग पूरी की। श्री राम लक्ष्मण सीता के साथ वन को भेज दिए गए। फिर अपने प्रिय पुत्र भी राम को ना देखकर वे महायशस्वी महाराज पुत्र शोक से पीड़ित हो परलोक को वासी हो गए। त्वया तु दानी धर्मज्ञ राजत्वम अवलंबयात् त्वत्कृते ही मया सर्वमिदं मेवाधिकृतम्। धर्मज्ञ, अब तुम राजपद स्वीकार करो, तुम्हारे लिए मैंने इस प्रकार से यह सब कुछ किया है। साशोकम मासा संतापम धर्म आश्रम पुत्रिका त्वदीना ही नगरी राजम चैतनाम नामयम। बेटा शोक और संताप ना करो, धैर्य का आश्रय लो। अब यह नगर निष्कंटक राज तुम्हारे ही अधीन है। तत्पुत्रम सिगम वृजना विधेगी वशिष्ठ मुखे सहितो दुजेन्द्र संकाल्या राजनम दीन तत्वम आत्मन्युवार्व विशेष्य स। अतः वह सब विधि विधान के ज्ञाता वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों को साथ तुम उदार हृदय वाले महाराज का अंत्येष्ट क्रिया संस्कार करके इस पृथ्वी के राज पर अपना राज्याभिषेक कराओ। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांडे 237 सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि का अयोध्या कांड में 72वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम।